महामुनि उपमन्यु द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पाशुपत योग प्रदान करना। सूत जी बोले, श्री कृष्ण ने गंगा में अवगाहन करने के पश्चात देवताओं, पितरों आदि का दर्शन, तर्पण आदि कर, उत्तमोत्तम पुष्प आदि लेकर श्रेष्ठ मुनि उपमन्यु के गृह में प्रवेश किया। योगियों में श्रेष्ठ भस्म से अवलिप्त शरीर वाले, जटा और चीरधारी उन शांत मुनि को देखकर श्री कृष्ण ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। कृष्ण को आते हुए देखकर तत्वज्ञ उन मुनि ने योगियों के प्रथम पूज्य उन्हें आसन पर बिठाया और उनकी पूजा की। मुनि ने कहा, हम जानते हैं कि वाणी के उत्पत्ति स्थान परम पद रूप अव्यक्त शरीर वाले विष्णु शिष्य के रूप में उपस्थित हुए हैं। ऋषिकेश, आपका स्वागत है। हमारे तप सफल हुए, जो साक्षात विश्वात्मा विष्णु ही मेरे घर आए हैं। प्रयत्न करते हुए भी योगी तथा मुनिजन आपको नहीं देख पाते। ऐसे आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? उपमन्यु के उस वाक्य को सुनकर केशी का मर्दन करने वाले महायोगी भगवान ने उन्हें प्रणाम कर कहा। श्री कृष्ण बोले, भगवान शंकर के दर्शनों के लिए उत्सुक मैं आया हूं। कृतिवासा गिरीश का दर्शन करने की मेरी उत्कट इच्छा है। योग विदों में श्रेष्ठ भगवान ईश का शीघ्र ही दर्शन कैसे कर सकता हूं? उन उमापति को मैं कहां देख पाऊंगा? ऐसा कहे जाने पर भगवान उपमन्यु ने कहा, तीव्र भक्ति एवं तपस्या के द्वारा वे परमेश्वर देखे जा सकते हैं, इसलिए ऐसा ही प्रयत्न करो। ब्रह्मवादी मुनीन्द्र, जप करने वाले तथा जो तपस्वी हैं, वे यहाँ उन देव ईश्वर देवादिदेव का ध्यान करते हुए निवास कर रहे हैं। यहाँ भगवान देव वृषभ ध्वज पत्नी पार्वती सहित तथा विविध भूतों और योगियों से घिरे हुए सदा क्रीड़ा करते हैं। प्राचीन काल में इस आश्रम में कठोर तप करके भगवान वशिष्ठ ऋषि ने महेश्वर रुद्र से योग प्राप्त किया था। यहीं प्रभु कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास ने उन ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान शंकर का दर्शन कर परम ज्ञान प्राप्त किया था। इसी रमणीय श्रेष्ठ आश्रम में सुरभि ने भक्ति पूर्वक तपस्या करके जटाधारी रुद्र से पुत्रों को प्राप्त किया था। पूर्व काल में काल से भयभीत देवताओं ने यहीं पर श्रीमान हर का दर्शन कर भय से रहित होकर शांति प्राप्त की थी। तपस्वियों में श्रेष्ठ द्विज सावर्णी ने यहीं पर महादेव की आराधना करके परम योग तथा उत्तम ग्रंथ रचना की शक्ति प्राप्त की थी। तभी उन्होंने कल्याणकारिणी, सुंदर, पुण्य प्रदान करने वाली पुराण संहिताओं का निर्माण कर सत शिष्यों और द्विजातियों में उसका प्रवर्तन किया। पुरुषोत्तम इसी स्थान पर कापेशांश पायन ने महादेव का दर्शन कर उनकी आज्ञा प्राप्त करके 12,000 श्लोकों वाली इस कूर्म रूपधारी भगवान विष्णु के द्वारा वर्णित पुराण संहिता का निर्माण किया। वेद सम्मत
पुण्य वायव्य पुराण संहिता का 16,000 श्लोकों वाला उत्तर भाग यहीं पर प्रवर्तित हुआ। यहीं पर शांशपायन द्वारा कही गई पुराण संहिता का प्रचार उनके शिष्यों ने किया। महायोगी याज्ञवल्क्य ने यहीं पर तपस्या द्वारा शंकर का दर्शन करके उनकी आज्ञा से श्रेष्ठ योग शास्त्र का निर्माण किया था। पूर्व काल में भृगु ने यही परम तप करके महेश्वर से योगज्ञों में श्रेष्ठ शुक्र नामक पुत्र को प्राप्त किया था। इसलिए यहीं पर तपस्या करके देवताओं के ईश महेश्वर विशेष उग्र भीम कपर्दी का आप दर्शन करें। ऐसा कहकर महामुनि उपमन्यु ने सुंदर कर्म करने वाले कृष्ण को पाशुपत योग, पाशुपत व्रत और पाशुपत ज्ञान प्रदान किया।